BNP News। पत्नी और सास गिरफ्तार, युवक की मौत के मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। भवनाथपुर थाना क्षेत्र में युवक चंदन विश्वकर्मा की मौत मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उसकी पत्नी अमृता देवी और सास संगीता देवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतक के पिता ने आरोप लगाया था कि चंदन को उसकी पत्नी और ससुराल पक्ष के लोग लगातार मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। गाली गलौज, धमकी और पारिवारिक विवाद से परेशान होकर उसने आत्महत्या जैसा कदम उठाया। 27 मई की रात चंदन का शव उसकी दुकान के फंदे से लटका मिला था। हालांकि शव पर चोट के निशान मिलने के बाद मामला और गंभीर हो गया था। पुलिस ने मामले की जांच के बाद नामजद आरोपियों में से पत्नी और सास को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, जबकि अन्य आरोपियों की तलाश और छापेमारी जारी है। अब सवाल यह है कि क्या चंदन की मौत सिर्फ आत्महत्या थी या इसके पीछे प्रताड़ना की लंबी कहानी छिपी है। इस मामले की सच्चाई जांच पूरी होने के बाद ही सामने आ पाएगी। हम लोग के कि हमारा उसका पत्नी जो है, बेटे का पत्नी 9 बजे रात्रि में फोन करके बोली कि अभी तक घर वापस नहीं आया है। तो हम लोग परिजन जो है ऐसे कि सब जगह खोजबीन करना शुरू कर दिए। सगरो जब खोज दिए नहीं कहीं पता चला। इसके बाद उनका दुकान में जहां अपना चलाते थे, वो कारोबार रखते थे बिल्डिंग का, वर्कशॉप का, वहां गए तो देखिए बाइक उनका खड़ा था बाहर में और जितना सामान था बाहर ही था। शटर डाउन था। शटर डाउन था। इसके बाद हम लोग इधर उधर देखे, नहीं पता चला तो शटर उठा के देखे, मेरा बेटा जो है कि फंदे से लटका हुआ मिला। इसके बाद हम लोग आनंद फानंद में उसको उतार करके और भुवनाथपुर सामुदायिक केंद्र में अस्पताल में लाए, जहां डॉक्टरों द्वारा मृतक घोषित कर दिया गया। कारण यही है कि जब से शादी हुआ कुछ दिन बढ़िया चला। कुछ दिन के बाद शादी हुई थी 28 नवंबर 2023 को बरडीहा गांव। उनका ससुर का नाम है वासुकीनाथ विश्वकर्मा और सास के नाम है संगीता देवी और बाबा के नाम है रामाशंकर विश्वकर्मा और उनका जो हुआ सास के नाम है नीलम देवी, जो कि उनका घर है मझियाव। और इसके बाद इनका पत्नी व्यवहार ठीक से नहीं करती थी, ना बेटे को देखना, ना बेटे से खाना पीना लगाना, ना बेटे को मानना, ना माने पति पत्नी वाला जो रिश्ता होता है कहीं कुछ नहीं। हम लोग के भी साथ कोई व्यवहार अच्छा नहीं करती थी, न खाना देती थी, न बनाती थी, न ऐसी करती थी। बहुत करने के बाद बाथरूम भी जाती थी, कहीं घूमने जाते थे, मोबाइल लेके मोबाइल हाथ में छोड़ती नहीं, मोबाइल में बिजी रहती थी रात दिन। न जाने कहाँ इतना बात करती थी, अब वो जाने। और इसके बीच में जो है कि दिन प्रतिदिन चलने लगा। इसके बाद मुखिया द्वारा हम लोग बुला करके एक बाउंड पेपर भी बनवाए। इन लोग को माई बाप के बुलवा के समझौता भी कर दिया है। अब हम लोग मुखिया द्वारा गाँव भी सब बोला कि बेटी के घर नहीं उजाड़िए, समझाइए बुझाइए, ताकि अपना बढ़िया से देखभाल करे। एक पति है, एक बच्चा है। इसके बाद बच्चा के भी कुछ मानना नहीं, मेरा बेटा ही तेल पानी लगाना, खिलाना पिलाना, कोई खाने पीने वाला फल फूल भी ले जाता तो ये करना। ये सारा बात यहाँ का शेयर वहाँ अपना ससुराल में माँ से करती थी और माँ जो है कि बुआ से करती थी और इनका जो है दादा दादी ये सब मिल करके मुस्काया करता था। हाँ, पता चला बच्चा बहुत परेशान। इसीलिए तो हम लोग बुला के बाउंड लिखवाए थे मुखिया द्वारा। मुखिया द्वारा बाउंड भी किया गया था कि दोनों को समझा बुझा भी दिया जाए, लेकिन फिर भी मेरा इसी पर कोई असर नहीं पड़ा। जिम्मेवार हम मानते हैं इनका घर वाले उसका करके ही, और इतना उसकाया कि बराबर धमकी देता रहता था, कहता रहता था कि दहेज बच्चा के तुम्हारे बाप पर केस करके तुम लोग को बजा देंगे, उठवा लेंगे, मरवा देंगे। और जो नीलम देवी है इनका जो हुआ सास, वो बराबर धमकी देती थी कि का मैं उठवा दियो का, हमरा फिर बहुत मरवा दियो, बाबा कह दे कि डरिए मत, हमरा फिर सारा चीज व्यवस्था हम तोरा कर लेंगे, देख लेंगे। जी, पुलिस में हम कंप्लेन किए। कार्रवाई ये चाहते हैं कि जो मेरा बेटा सुसाइड नोट छोड़ के गया है, जो उसके पास तकलीफ था, जो नहीं इन लोग प्रताड़ना करके उसका जीते जीत जान ले लिया, उसके साथ हम यही चाहते हैं कि कड़ी से कड़ी कठोर कार्रवाई किया जाए। यही हम प्रशासन से और कोर्ट से निवेदन करते हैं कि कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाए। हाँ, मेरे भाई का बच्चा है। हम इसे रखना चाहते हैं, इसका पालन पोषण हम और मेरी वाइफ करना चाहते हैं। हम लोग इसका परवरिश
बेहद अच्छे तरीक़ा से करेंगे। तो अभी हमें मालूम है क्या कहना चाहते हैं वो। हाँ, हम इनको रखना चाहते हैं, इसका अच्छा परवरिश हम करना चाहते हैं, हम और मेरी वाइफ। हम इनको रखना चाहते हैं, अच्छा से इनको पालन पोषण करेंगे अपना बेटा। मेरा नाम उत्सव कुमार सिंह हुआ। मेरा बचपन का दोस्त था वो आत्महत्या कर लिया फांसी लगाकर। हम लोग को मतलब 9 बजे के आसपास फोन आया, तो मेरा भाई गया उसको देखने, तो शटर बंद था। तो वो उनके गार्जियन लोग को फोन किया, शटर उठा के देखा तो वो देखा कि वो फांसी में लटका हुआ है, मतलब रस्सी लगा के लटका हुआ है वो। ऐसा तो शक नहीं था, बट वो हम लोगों से हमेशा बोलते रहता था कि हाँ पत्नी पीड़ित हैं, सास ससुर से पीड़ित हैं, और एक और कोई थी फूफा और फुआ सास, वो लोग हमेशा इसको प्रताड़ित करते, जान से मारने का धमकी भी देते थे सब। चलो खैर, जितने दिन तुम्हारे साथ रहें उतने दिन तुम अपने साथ रहने दी हमको, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और उस तुम्हारे माता पिता को भी शुक्रिया जो हमको आज इस मोड़ पे लेके आ गया। तुम्हारे घर वालों के लिए शुक्रिया। हम जिंदगी भर तुमको सिखाते रहे कि हमारे हिसाब से रहो, चलो ज़िंदगी बहुत खुशहाल से बीतेगा, बहुत खुशहाल से बीतेगा। तुम उसका था नहीं लगा पाओगी कितना खुश रखेंगे तुमको, लेकिन तुम मेरा एक न सुने, सिर्फ अपने घर वालों का बात सुने, सिर्फ अपने घर वालों का। अब उसने तुम्हारे घर वाला भी हैं, बेटी के बियाह आखिर ये कहलाते हैं जब अपने ही हिसाब से उन लोग को रखना चलना था। अरे आज जो तुम 4-4 घंटा रिक्वेस्ट करा रही है, हाथ जुड़वा रही है, अपना जिस्म का सौदा कर रही है हमसे। अरे हमको सारी ज़िंदगी तुम्हारा जिस्म नहीं चाहिए था। तुम अपना जिस्म हमको मत दो, कुछ नहीं चाहिए हमको, बस तुम खुश रहते। मेरा बेटा है, उसको साथ रखती। कुपोषण का शिकार हो चुका है वो, सिर्फ क्यों? सिर्फ तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों के चलते। कितना मना किए कि इतना मत बात करो, मत बात करो, मत बात करो। तो शौचालय जाने टाइम फ़ोन आता है, उसमें बिजी हो जाएगी, बिजी हो जाएगी तो फिर कोई गारंटी नहीं है कब फ़ोन उन लोग रखेंगे और कब तुम कहेगी कि हाँ अब काम है, जब तक बात हो रहा है हो रहा है। भाई मना भी तो नहीं कर सकते हैं। क्योंकि मेरा बाप बूढ़ा आदमी है, कहाँ कहाँ हम दर दर की ठोकर उन लोग को खिलाते चलेंगे। 25 लाख रुपया तुम्हारे माँ बाप का तो दिए हैं हमारे घर। अरे प्रूफ तो दिखा दो, क्यों झूठ बोलती हो? अरे नहीं, जब हमारे साथ खुश रह सकती थी, क्यों तुम्हारे माँ बाप? अरे तुम तो खुश हो, हम मानते हैं कि तुम मेरी वाइफ हो तो तुम सही हो, लेकिन सिखाने वाला में गलती है। अरे हम तो टूअर टापर आदमी हैं, हमारा माँ नहीं है, बाप सिखाएगा। हम सिखा रहे थे तुमको ना कि ऐसे नहीं वैसे। लेकिन बात अगर तुम्हारे घर पे अगर आज रिफाइन तेल में अगर भुजिया भुजाया है तो तुम भी यहाँ पे रिफाइन तेल में ही भुजिया भूज दोगी, बशर्ते बिना जाने बुझे
कि कड़वा तेल में भी भुजा भुजाता है। तुम यही कहोगे कि हमारे घर में ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, तो यहाँ भी ऐसा होगा, तो होना चाहिए। बहुत सपना था मेरा, बहुत सपना था कि तुमको बहुत खुश रखते हैं। अरे तुमको तो अब ले ऐसा न बना देते ना। कई बार तुम्हारा पापा के बोले, कई बार, बहुत बार तुम्हारे घर बोले, लेकिन कोई असर नहीं है। तुमको ज़्यादा झुकाव तुम्हारी मायका है। जैसे तुम्हारा माँ बोलती है वैसे ही तुम करती है। मेरा बात, अरे हम जी किस लिए रहे हैं, हम इतना मेहनत किस लिए कर रहे हैं। हर कोई आदमी चाहता है कि हर आदमी अपने हिसाब से रहे। ये हमारे मुख पे जो हंसी देख रही होगी या फिर देख रहे होंगे, ये हंसी मत समझिएगा इसको। अंदर से कलेजा रो रहा है मेरा। बहुत हद तक टूट चुके हैं हम। और जिसके साथ ज़िंदगी गुजारना है, जन्म जन्म का रिश्ता निभाना है, वही हमारे साथ स्कैम करती है, झूठ मूठ का वादा करती है। अरे तुमको क्या चीज़ में कमी किए थे हम? अरे यही ना कहे थे कि अपना घर ज़्यादा बात मत करो, बाबू के देखो। बशर्ते उधर से क्या रिप्लाई आया, कोई चीज़ सही है मत, कुछ कहता हो तो सही है मत। तुम्हारी माँ का क्या नाम है? कोई चीज़ बर्दाश्त मत करना, डरवा के रखो। आज यही कारण है कि हम इज्जत बचाते बचाते रह गए। कहाँ तुम मेरा इज्जत बचने दी? गांव में रखें, वहाँ भी इज्जत नहीं बचने दी। वहाँ से फिर किसी कहीं और ले गए, वहाँ भी इज्जत नहीं बचने दी। न रात चिंती है न दिन चिंती है। राड रेयान जैसा वैसा तो साला डोमो चमार नहीं करेगा जैसा तुम बिहेव करती है और चिल्ला चिल्ला के बोलती है तुम। अरे किसी का घर का इज्जत होता है, इज्जत समझो। अभी नहीं समझ में आ रहा है, अब समझ में आएगा तुमको जब हम इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब। इज्जतदार के लिए और समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। इतना जान लो कि तुमको तुम्हारे सर से सिंदूर हटाने में सबसे बड़ा हाथ है तुम्हारी माँ का, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी माँ का हाथ। ठीक है? और वो बोलती हैं कोई भी गलत काम, अरे शादी कर दिए थे, बेटी को सिखाते ना कम से कम कि हाँ बेटी जैसे जैसे रह रहा है, जैसे तुमको रख रहा है वैसा तो सिखाते हैं। जैसे वो अगला आदमी रखना चाहता है वैसे ही तुम रहो। आखिर ज़िंदगी भर तुम लोग के साथ में रहना है तो नहीं, तंग आ गए हैं। इसलिए आज हम 1 सेकंड फ़ोन आ रहा है किसी का, थोड़ा सा होल्ड होगा।